हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी ट्रिगोनोमेट्री के सेशन है। ये क्लास 4 है, फोर्थ क्लास है ये आपके लिए। और चैप्टर नंबर 3 जो हमने करवाया था उसी चैप्टर का ये पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्या क्या करेंगे या फिर इस सेशन में क्या करेंगे। हम लोग पिछला दिन हम लोगों ने क्या क्या कर लिए थे सर? साइन ऑफ माइनस थीटा हमने कर लिए थे। ओके सर, और क्या कर लिए थे? साइन, बाकी सभी एंगल का आप लिख लेना। और क्या कर लिए थे हमने सर? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा वाला भी कर लिए थे। अच्छा ठीक है, और क्या कर लिए थे हमने सर? साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा वाला भी कर लिए थे। अच्छा, और क्या कर लिए थे हमने सर? साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा वाला भी कर लिए थे। इस सेशन में क्या करेंगे या फिर इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग करेंगे सर साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा वाला कोई अगर एंगल दे दे तो सर। और क्या करेंगे सर? साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा वाला करेंगे। और क्या करेंगे सर? सर साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा वाला करेंगे। और क्या करेंगे सर? सर साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। 360 डिग्री प्लस थीटा वाला मतलब सर एक सर्कुलेशन हो जाता है, उसके बाद फिर 0 डिग्री प्लस थीटा या फिर नॉर्मल वाला चला जाता है। यहाँ तक करेंगे। और क्या किए थे सर? सर पिछला दिन सेशन में एक चीज़ किए थे कि सर क्वाड्रेंट को डिफाइन किए थे कि किस में कौन सा पॉजिटिव है। सर इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन पॉजिटिव था, इसमें टैन पॉजिटिव था, इसमें कॉस पॉजिटिव था। क्या था? ASTC। ठीक है, ये याद है? अगर याद नहीं है किसी को तो पहला वाला सेशन आप देख लीजिए, इसका पिछला वाला चैप्टर, उसके बाद ये सेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। क्यों हम लोग ऐसे डिटेल्स में कर रहे हैं सर? सभी लोग फार्मूला आके आपको बोल देंगे इसकी साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्यों होता है वो बोलने का क्षमता नहीं रखते हैं। अगर आपको मालूम चल जाएगा क्यों होता है साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसके बाद अगर आप भूलना भी चाहेंगे ना तो फार्मूला नहीं भूल पाएंगे। इसी तरीके से क्यों होता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्यों होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, क्यों होता है फॉर साइन, आपको तो ये पता चल गया पिछले सेशन में। तो उसके बाद से आप ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे कि ऑल साइन टैन कॉस क्या होता है या फिर ASTC क्या होता है, उसको याद क्यों रखना पड़ता है। तो चलिए बहुत सारा बातें होंगे, अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पहले एक सर्कल ले लेते हैं, वही वाला सर्कल जो पिछला दिन लिए थे। अच्छा सर्कल ले लिए सर, और क्या ले लिए सर? सर्कल का रेडियस क्या है सर? सर्कल का रेडियस होता है यूनिट रेडियस था, 1 रेडियस था। और ये जो पॉइंट था हम लोग क्या लिए थे सर? सर XY लेके चल रहे थे, यहाँ से पॉइंट से परपेंडिकुलर PM और ये वाला O ओरिजिन। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे घुमा था तो थीटा कोण प्रोड्यूस किया था। अभी जैसे घूमेगा, अभी कैसे घूमेंगे कि हम लोग करने जा रहे हैं 180 माइनस थीटा वाला करेंगे। ठीक है, तो एक एंगल को 180 डिग्री भेज दिया, उसके बाद थीटा एंगल वहाँ से रिमूव कर दे रहा है, तो वो वाला स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा सर? सर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये एंगल पहुँच देते हैं हम लोग, तो ये आ जा रहा है थीटा माइनस कर दिए। तो यहाँ पे थीटा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ से परपेंडिकुलर कर लेते हैं ये वाला पॉइंट Q, यहाँ से QN कर लेते हैं। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? सर ये दोनों सिमिलर है, कौन सा सर? PMO, ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल QNO, ये दोनों सिमिलर है। क्यों? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी वाला एंगल ये दोनों सेम हो जा रहा है। तो सेम हो जाएगा तो PM बराबर QN हो जाएगा। क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल, तो PM बराबर QN। तो ये क्या है? Y, इधर का Y होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है सर? ये x था, यहाँ क्या हो जाएगा सर? -x हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? -x बटा y। ओके, यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया। सर पहले ट्रायंगल PMO से हम लोग क्या मिलेगा सर? PMO से मिल जा रहा है साइन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू y/1, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू x। अच्छा टैन थीटा बराबर y/x। यहाँ तक क्लियर? बाकी 3 कंपोनेंट हम लोग नहीं लिखते, सॉरी 3 रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम नहीं लिख रहे, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जा रहा है सर? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये वाला ट्रायंगल में हम लोग कलेक्ट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू y/x, दैट इज इक्वल्स टू y/x, सॉरी y/1 दैट इज इक्वल्स टू y क्या था सर? साइन थीटा था। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है।
अभी फिर से एक बार बोल दे रहे, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो रहा है, ये वाला एंगल मतलब परपेंडिकुलर वाई बाई हाइपोटेन्यूज कितना 1, वाई बाई 1, वाई का मतलब क्या होता है सर, वाई का मतलब आया था साइन थीटा। हमें मालूम है कि साइन पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव आ गया, ये तो चेक पिछले दिन ही कर लिए थे, ठीक है। तो अभी कॉस देख लेते हैं हम लोग, सर कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा क्या होता है सर, सर कॉस 180 माइनस थीटा मतलब बेस, बेस यहाँ पे क्या है सर माइनस एक्स है, देख लीजिए ये वाला क्या हो जा रहा है सर, ये तो माइनस एक्स है, ठीक है। तो माइनस एक्स कर लिए, अब क्या करेंगे सर माइनस एक्स बाई 1, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है सर, सर माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो सिमिलरली tan 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। पिछला दिन हमने सेशन में एक चीज़ भी बताया था कि 90 डिग्री का इवन एंड ऑड मल्टीपल, तो ये वाला क्या है सर, सर इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब क्या होगा जो था वही रहेगा, इवन मल्टीपल में क्या होता है सर जो था वही रहेगा, ऑड मल्टीपल में क्या होता है सर जो था उसका कॉरस्पॉन्डेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। याद है या फिर भूल गए आप लोग, भूलना नहीं चाहिए, एकदम लिख के रखिए सामने दीवार पे चिपका के रखिए। तो यहाँ तक हो जा रहा है सर, कैसे आ जा रहा है tan माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सर y बाई माइनस एक्स, सर y बाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। यहाँ तक क्लियर। तो एकदम चार्ट लिख लेते हैं कि सर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये वाला पहला। अच्छा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि साइन के कोऑर्डिनेट में हो जा रहा है कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक प्रूफ हो गया। अभी क्या करना था सर, सर 180 प्लस थीटा तो आपने करवा दिया, अच्छा ठीक है सर 270 माइनस थीटा वाला हम लोग कर लेंगे और फिर 270 प्लस थीटा वाला भी कर लेंगे और 360 डिग्री माइनस थीटा वाला नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो माइनस थीटा के कॉम्पोनेंट में ही आ जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा सॉरी 270 डिग्री माइनस थीटा वाला ही चल जाते हैं, चलिए। तो 270 माइनस थीटा, तो पहले क्या करेंगे सर वही एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल ले लिए सर आपके सुन के, क्या किए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, दूसरा क्या किए दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब क्या करना है सर, सर अभी एक चीज़ काम कीजिए, एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, सर ड्रॉ कर लेते चलिए सर ओहो क्या होगा, अच्छा रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ सर यहाँ तक तो सही है। इस रेडियस का क्या सर यूनिट क्या था सर 1 यूनिट था इसका, और इसका क्या था सर पॉइंट P था, P नाम दे दीजिए सर, P नाम दे दीजिए और पॉइंट का नाम दे दो XY। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, ये Y लेंथ है, ये X लेंथ है, ये PM है, ये वाला थीटा है। अभी 270 माइनस थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 270 डिग्री घूम लेते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री फिर 180 डिग्री 270 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, मतलब यहाँ से थीटा ये वाला माइनस हो जा रहा है, तो थीटा ये है। तो अब क्या करेंगे सर, बहुत ही आसान है, पिछले दिन की तरह यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, अच्छा परपेंडिकुलर खींच दिए, चलो आपके सुन के ही कर देते हैं सर, ये डिस्टर्ब कर देता है ये वाला, अच्छा परपेंडिकुलर खींच दिए ये वाला पॉइंट से Q एंड N। सर एक चीज़ देखिए कि अगर ये वाला पॉइंट अगर आपका थीटा सॉरी एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा सर, सर वही थीटा होगा, क्यों ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है ये इंटरसेक्ट किया है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन ये इंटरसेक्टेड एंगल है, तो क्या होता है सर इसका वैल्यू क्या होता है, सेम किसी से होता है नहीं सर, वैसे नहीं, कैसे होगा देख लीजिए, दो स्ट्रेट लाइन ठीक है, और एक छेद करने वाला होगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, तो उसी का फॉर्मेट से या फिर उसी थ्योरम से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर हम लोग का, सर यहाँ से आ जा रहा है आपका यहाँ से आ जा रहा है सर आपका ये थीटा होगा। अच्छा अब देखिए सिमिलरिटीज़ कैसे पड़ेगा,
ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेता है, ठीक है, ये ओ नाम दे देते हैं सर, ओ एम पी ये ट्रायंगल, और ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा एन ओ एंड ये वाला, अच्छा ड्रॉ ऐसे होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओ एन क्यू, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री है और इसका ये 90 डिग्री है। इसका पहले वाला ट्रायंगल का क्या है, ओ एन क्यू 90 डिग्री, दूसरा वाला ट्रायंगल का क्या है सर, ओ एम पी 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। ये वाला एंगल इसका थीटा था, ये वाला एंगल इसका थीटा है। अगर दोनों ट्रायंगल का दो एंगल सेम होता है तो थर्ड वाला एंगल भी उसका सेम होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो सिमिलर हो जाए, ट्रायंगल ओ एन क्यू सिमिलर ट्रायंगल ओ एम पी। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर यहाँ तक क्लियर। अब सर साइड्स क्या क्या था, यहाँ पे एक्स था, ये वाला क्या था, एक्स था, तो यहाँ पे एक्स था। अच्छा इसको दूसरी इंक से लिख लेते हैं सर, ये वाला एक्स था साइड और ये वाला साइड था वाई था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, इसमें सिमिलरिटीज़ प्रॉपर्टी को लगा के क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा ये लेंथ तो ए 1 था, ओ क्यू 1 था, इसका 1 था, तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड ओ एन, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड पी एम, दोनों सिमिलर है, तो ये भी ओ वाई हो जाएगा। तो ओ एन वाई होगा, लेकिन एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में होने के कारण इसका वैल्यू होता है माइनस वाई, ठीक है। सिमिलरली क्यू एन क्या हो जाएगा सर, सिमिलर टू एक्स हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, एक्स होगा, लेकिन वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड में होने के कारण इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस एक्स। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा क्यू का, माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ सर क्लियर हो गया। हमें क्या मालूम था, तीन प्रॉपर्टी था, क्या था सर, साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर वाई था, कॉस थीटा बराबर क्या था सर, कॉस थीटा बराबर एक्स था, टेन थीटा बराबर क्या था सर, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स था। यहाँ तक तो क्लियर है। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देता है। यहाँ से आ जाएगा क्या, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये वाला थीटा लेके करेंगे तो कौन सा आ जा रहा है सर, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो या फिर ये परपेंडिकुलर होता है। सही से बोलिए कौन सा वाला एंगल सर, 270 माइनस थीटा ये एंगल होता है, तो ये वाला छोटा एंगल लेंगे। अभी परपेंडिकुलर क्या है सर, माइनस एक्स होगा। ये दिक्कत होता है स्टूडेंट को समझने में कि कौन सा वाला एंगल लेंगे सर, ये वाला एंगल लेंगे हम लोग, ये वाला थीटा नहीं, ये वाला एंगल क्यों, 270 टोटल जाके माइनस करके आए, तो 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस एक्स बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस वाई बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। tan 270 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस ऑफ वाई बाई एक्स हो जा रहा है, क्यों, दोनों ही माइनस है, माइनस वाई बाई माइनस एक्स कट जा रहा है, तो वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो सिमिलरली बाकी तीनों का भी लिख देते हैं, तो मेरा चार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सर, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अच्छा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। देखिए टेन का पॉजिटिव आ गया, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट था सर, ऑल साइन टेन कॉस, तो टेन वाला कोऑर्डिनेट था सर, टेन वाला कोऑर्डिनेट में टेन पॉजिटिव भी होता है, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा सर, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक क्या हो जाएगा सर कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर ना। हाँ सर क्लियर हो गया। तो 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, हाँ सर 270 डिग्री प्लस थीटा हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री के, कौन सा वाला 90 डिग्री इनटू इवन मल्टीपल फॉर्मेट मल्टीपल एंड 90 डिग्री इनटू ऑड मल्टीपल इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट में
फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में क्या होता है सर? सर 90 डिग्री जो था वही रहेगा, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़, इसका तो कोई चेंज नहीं होता है, खाली सिंबल प्लस या फिर माइनस अकॉर्डिंग टू ASTC, सॉरी ASTC, प्लस माइनस क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ASTC। ये क्या होगा सर? कोरस्पॉन्डेंस में चेंज होता है, कोरस्पॉन्डेंस में चेंज होगा। क्यों? क्यों चेंज होगा सर? कोरस्पॉन्डेंस में कैसे चेंज हो जाएगा सर? कौन सा वाला चेंज होगा सर? साइन के साथ कोरस्पॉन्डेंस होता है कॉस, कॉस के साथ कोरस्पॉन्डेंस होता है साइन, टैन के साथ कोरस्पॉन्डेंस होता है वाइस वर्सा कॉट, एंड सेक के साथ वाइस वर्सा कोसेक। सर ठीक है, हाँ सर मालूम चल गया, याद आ गया सर, पिछले दिन आप बताए थे। तो देख लेते हैं क्या निकालना है सर। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, सर 90 के कौन सा मल्टीपल सर? ऑड मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा सर? कॉस थीटा आ जा रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा आ जा रहा है मतलब सर 270 प्लस थीटा किसके घर में है सर? ऑल साइन टैन कॉस। सर इसमें तो साइन नेगेटिव होता है, जिससे आ रहा है एंगल उसको चेक करेंगे, ये नहीं कि कॉस आ ये पॉजिटिव करके छोड़ दिया, जिससे आ रहा है तो इससे आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर? सर नेगेटिव कर दीजिए। ओके, तो कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा साइन थीटा। सर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? सर पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि कॉस के घर में है। सर टैन 270 डिग्री प्लस थीटा, सर चेंज होगा? हाँ सर चेंज होगा, क्यों? 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल 3, 90 इंटू 3, तो ऑड में क्या होता है सर? कॉरस्पॉन्डेंस में चेंज हो जाता है। तो टैन का कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है सर? सर कॉट हो जाता है, कॉट थीटा। क्या सर प्लस होगा या फिर माइनस होगा? सर सिमिलर थिंग माइनस होगा, क्यों? क्योंकि टैन ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। बाकी तीनों कंपोनेंट का आप लोग लिख लेना और लिख के हमें बताना कि आपने लिख लिए। 360 डिग्री वाले में हम लोग चेक करते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा, सर 360 डिग्री माइनस थीटा, सर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। सर चेंज होगा ना? सर चेंज नहीं होगा, क्यों? 90 इंटू 4, 4 क्या होता है सर? इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में हमारा चेंज नहीं होगा, तो जो था वही रह जाएगा। सर साइन लिख लीजिए, साइन थीटा लिख लिए। अब देखिए सर कौन सा कोऑर्डिनेट है? ऑल साइन टैन कॉस। सर 360 माइनस थीटा, सर ये तो कॉस थीटा में आ गया। हाँ सर कॉस थीटा में आ गया, मतलब साइन वाला नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर आ जा रहा है। सर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कुछ ना होगा, जा था वही रहेगा, क्यों? जो था वही रहेगा, क्यों? क्योंकि 360 90 इंटू 4 होता है सर, 90 डिग्री इंटू 4, उसी के हिसाब से होगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के घर में क्या होगा सर? सर पॉजिटिव ही तो होगा, तो ज़रूरत कुछ है नहीं है। सर टैन वाला चेक कर लेते हैं। सर टैन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा सर? सर 90 डिग्री इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सर जो था वही रहेगा सेम एज इट इज़। तो टैन थीटा क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सर? कॉस के क्वाड्रेंट में होगा तो सर नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर? बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर जैसे ये 2016 में आया था या फिर 2017 में भी शायद आया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, देख लेते हैं। 2012 में आया था, 2016 में भी शायद आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। साइन 17 डिग्री दिया हुआ है एक्स बाई वाई, देन द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस क्या मांगा है? माइनस साइन 73 डिग्री। सर 17 डिग्री दिया हुआ है, 73 डिग्री कैसे निकालेंगे सर? सबसे बड़ी बात है 73 डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सर साइन 73 डिग्री, इसको लिख सकते हैं सर साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। हाँ सर, हाँ लिख सकते हैं। 90 डिग्री मतलब सर 90 इंटू 1 मतलब ऑड मल्टीपल मतलब जो था उसका कॉरस्पॉन्डेंस में चेंज हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा है सर? कॉस हो जाएगा। कॉस 70 डिग्री पहले लिख लेता है, कॉस 70 डिग्री। अब देख लेते हैं कौन से वाला क्वाड्रेंट में होगा? ऑल साइन टैन कॉस देख लेते हैं सर। ऑल 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ऑल के क्वाड्रेंट में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा सर। साइन पॉजिटिव होता है, ये सभी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है कॉस 70 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है सर? सेक 17 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री निकालना है, या फिर लिख सकते हैं सर
1/cos 17 डिग्री माइनस cos 17 डिग्री निकालना पड़ेगा, या फिर इससे हम लोग और भी लिख सकते हैं सर cos 17 डिग्री तो ठीक है, ऊपर हो जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 17 डिग्री बाई कॉस 17 डिग्री। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, साइन स्क्वायर 17 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर कॉस 17 डिग्री बराबर सर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। हाँ सर एकदम ईजी है। तो सर ये वाला अगर इजी है तो करने में दिक्कत क्या सर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं सर। ऊपर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है सर 1/√अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जा रहा है रूट उठा देते हैं तो वाई आ जा रहा है, वाई को ऊपर खींच देते हैं तो वाई पर ऊपर भेज दिए तो क्या आ जा रहा है सर, इसके बाद आ जा रहा है आपका ऊपर वाई, इधर वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर कट जा रहा है तो क्या आ जा रहा है सर एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस प्लस चेंज करके दे देते हैं, तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इफ़ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास क्या है 10 11 डिग्री 10 ऐसा करके दिया हुआ है 10 29 डिग्री 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 cot 79 डिग्री एंड दिया हुआ है क्या कौन सा वाला एंगल इंटू 79 डिग्री कॉट, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद चेक करने के लिए बोला कि ए इक्वल्स टू 2 बी ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू माइनस 2 बी 2 ए इक्वल्स टू बी, ऐसे चेक करने के लिए बोला गया है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है, कैसे करना पड़ता है 79 था ये, तो कैसे करना पड़ता है सर, एकदम ईजी होता है। जैसे दिया हुआ है ए बराबर 10 11 डिग्री 10 29 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ है सर बी बराबर 2 इंटू कॉट 61 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री। हमें क्या मालूम होता है सर कॉट 61 बराबर क्या होता है सर 10 29 डिग्री होता है। कैसे हो जा रहा है सर 2 इंटू 10 29 डिग्री, ये कन्वर्सन अभी यूज टू हो जाना है आपको। सॉरी कॉट 61 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 10 29 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो 10 29 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 10 11 डिग्री। तो ये तो ठीक है, 2 इंटू 10 29 10 11 ये तो यही है सर 2a, तो b बराबर 2a, तो ऑप्शन नंबर b बराबर 2a कौन सा है सर, b बराबर 2 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये जो कन्वर्शन है अगर आपको ये पता ही नहीं है कैसे करना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, हम थोड़ा आपको भास्ट वे में पढ़ाए ताकि आपको ये वाला कन्वर्सन एकदम इजी लगे, यूज टू हो जाए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है कि कॉट द वैल्यू ऑफ कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री बाई tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू होता है -1। हाँ कैसे कर दिया सर, एकदम चेक कर लीजिए। कॉट 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कि हम लोग tan 60 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस कॉट 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 15 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं। नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये आ जा रहा है tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये -1 आ जा रहा है। तो कैसे कर लिए सर, कॉट 75 को क्या लिख सकते हैं सर, कॉट 75 डिग्री दैट इज़ बराबर कॉट ये होगा कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो क्या होता है 90 डिग्री की ऑड मल्टीपल मतलब क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan में चेंज होगा tan 15 डिग्री, ये इज़ द करेक्ट आंसर। तो tan 15 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग इसको क्या फटाफट कन्वर्ट करेंगे, कैसे 30 मतलब 90 से माइनस करेंगे तो 60, और जो था कॉट था तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस tan में चेंज कर देंगे, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ओके। अगर इस टाइप के मैथ में आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें फिर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम नया वाला सेशन आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।